पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज माँ कलीसिया प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण का महापर्व मनाते हैं। आज के इस पर्व के अवसर पर हमें संत लूकास के सुसमाचार 24 अध्याय वाक्य 46 से 53 तक मनोचिंतन करने के लिए हमें मिला है। जब आज के सुसमाचार की ओर हम ध्यान रखेंगे, हमारे सामने प्रभु यीशु मसीह का शिष्यों के साथ जो आखिरी पल जब स्वर्गारोहण के पहले प्रभु ने बिताया है, उन समयों का जिक्र आज के सुसमाचार में हमें सुनने के लिए मिलता है। आज के सुसमाचार में हमें एक चीज़ बहुत ही करीब से महसूस करने के लिए मिलता है, वो एक ही प्रभु कहते हैं, पापों से पापियों को आज़ादी दिलाओ और पवित्र आत्मा का इंतज़ार करते हुए आप रहो, ताकि मैं जा रहा हूँ और जाकर मैं आपको आत्मा भेज दूंगा। मैं एक छोटी सी किताब में इस घटना को बच्चों के लिए लिखे हुए एक छोटा कथा के रूप में पढ़ा था। प्रभु यीशु को स्वर्ग में ले जाने के लिए फरिश्तों का झुंड आए और फरिश्ते प्रभु यीशु मसीह को साथ में लेके स्वर्ग की ओर जा रहे थे। तो जाते जाते उस ज़मीन के तरफ देखे, धरती के तरफ देखे, तब छोटी सी एक उजाला, छोटी छोटी बल्ब जैसे रोशनी दिख रहे थे। तब कुछ समय के बाद फरिश्ते ने प्रभु से पूछा, प्रभु आप अपने कार्य पूरा करके स्वर्ग आ रहे हैं, जो कार्य शुरू किया है आप किसके हाथों पर छोड़ रहे हो? उसने कहा, ये जो छोटे छोटे रोशनियां आप देख रहे हो, ये रोशनी संसार भर फैल जाएगा और इस रोशनी सबको स्वर्ग की ओर लेके आएंगे। उसके लिए जब पवित्र आत्मा इनके जीवन में आएंगे, ये सब कुछ बदल देंगे। तब उन्होंने पूछा कि आपके पास अगर ये प्लान कामयाब नहीं हुए तो और कोई प्लान है? प्रभु यीशु ने हंसते हुए कहा, और कोई प्लान नहीं है, सिर्फ एक ही प्लान है। यही है पवित्र आत्मा के शक्ति से यही लोग दुनिया के हर जगह पर प्रभु के सुसमाचार फैलाएं। आज जब प्रभु स्वर्ग की ओर जा रहे हैं, इस पर्व को मनाते समय एक विश्वासी जो दिन प्रतिदिन अपने परेशानियों के साथ, अपने चुनौतियों के साथ जीवन जीते हैं, उस व्यक्ति के अनुभव की ओर बढ़ेंगे तो मुझे एफेसियों के नाम लिखे पहला अध्याय 22वां वचन का संदेश मुझे याद आते हैं। उसने सब कुछ मसीह के पैरों तले डाल दिया और उनको सब कुछ पर अधिकार देकर कलीसिया का शीर्ष नियुक्त किया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु स्वर्ग के ओर जाना, अपने जिस मकसद के लिए पिता ईश्वर ने उन्हें इस संसार में भेजा था, उस काम को पूरा करके स्वर्ग के ओर जाना हर एक विश्वास के लिए बहुत आशा का और उम्मीद का एक अवसर है, क्योंकि उसने सब कुछ मसीह के पैरों तले डाल दिया और उनको सब कुछ पर अधिकार देकर कलीसिया का शीर्ष नियुक्त किया। एफेसियों के नाम लिखे अध्याय 1 उसके वाक्य 22 में कहते हैं, जब प्रभु को सब चीज का अधिकार दिया गया है, एक विश्वासी होने के नाते जब मैं चुनौतियों से जूझ रहा हूँ, मुश्किलों से जूझ रहा हूँ, परेशानी मेरे जीवन में एक चुनौती बनकर खड़े होता है, उस समय मेरा प्रभु यीशु का स्वर्ग में होना मेरे लिए आशा का किरण बन जाते हैं, क्योंकि प्रभु मेरे परेशानी में है, मेरे दुख में है, मेरे तकलीफ में है, वो मेरे साथ स्थिर है, क्योंकि वो स्वर्ग में है। और दूसरी बात, जब स्वर्गारोहण की खुशी के समय मेरे मन में आते हैं, रोमियों के लिखे पत्र अध्याय 8 वाक्य 34 में प्रभु कहते हैं, वह तो मर गए बल्कि जी उठे और ईश्वर के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण का सबसे बड़ा फायदा है
कि वो प्रभु यीशु स्वर्ग में रहकर, ईश्वर के दाहिने रहकर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे परेशानी, मेरे विश्वास, ये दोनों के बीच में जो फासला मुझे तय करना होता है, तब वो तय करने के लिए मुझे स्वर्गारोहण का पर्व ये शक्ति देते हैं। मेरे परेशानी से लेकर मेरे स्वर्ग के सफर में मैं अकेला नहीं है, मेरे ईश्वर मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। ये स्वर्गारोहण को और ज्यादा खुशियां मेरे जीवन में प्रदान करते हैं। और प्रभु अपने शिष्यों को कहते हैं, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, स्वर्ग की ओर जा रहा हूँ। जैसे मैं स्वर्ग की ओर जाऊंगा, मैं आपके लिए एक मददगार की योजना बनाऊंगा। ये मददगार के बारे में हमें बहुत सुंदर शब्द में प्रभु यीशु हमें कहते हैं। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 7 में कहते हैं, फिर भी मैं तुम लोगों को सच कहता हूँ, तुम्हारा कल्याण इसमें है कि मैं चले जाऊं। यदि मैं नहीं जाऊंगा तो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, यदि मैं जाऊंगा तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। मतलब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में जाना हमारे लिए और आशा का किरण है, क्योंकि जिस सहायक का वायदा प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा है, उसके बाद वो सहायक शिष्यों को मिलने के बाद जो प्रेरणा अनुभव उनके जीवन में हुआ है, विश्वास के प्रति जो धैर्य उन्होंने अपने जीवन में हासिल किया है, वो सिर्फ प्रभु के स्वर्गारोहण के कारण। इसलिए जब मैं परेशान हूँ, तकलीफ में हूँ, चुनौतियों के साथ जूझ रहा हूँ, संसार में विश्वास भरे जीवन में आगे बढ़ने के लिए जब कठिनाइयाँ मेरे जीवन में आते हैं, मुझे ये पर्व बहुत विश्वास प्रदान करता है, क्योंकि मेरे ईश्वर स्वर्ग में हैं। मेरे ईश्वर स्वर्ग में होना मतलब वो मेरे लिए अपने सहायक को भेज देंगे। सहायक होना मेरे लिए बहुत अनिवार्य है। हम जानते हैं हमारे जीवन में विभिन्न परिस्थिति में जब सहायक सही रूप में मदद करते हैं, सही रास्ते पे लेके जाते हैं, सही निर्णय लेने के लिए पवित्र आत्मा हमें मदद करते हैं, वो सहायक का अनुभव हमारे जीवन में नहीं होता तो हम मुश्किल घड़ी में कैसे आगे बढ़े। स्वर्गारोहण में जाना, प्रभु यीशु के स्वर्ग में जाना, ये बहुत बड़ी फायदे वाली बात है, क्योंकि वो सहायक हमारे जीवन में आएंगे। और आखिरी में मैं आप लोगों को एक और वचन की ओर लेके जाना चाहता हूं। फिलिपियों के नाम लिखे पत्र अध्याय 3 उसके वाक्य 20 में वो कहते हैं, हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है और हम स्वर्ग से आने वाले मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के राह देखते रहते हैं, क्योंकि हमारा घर जो है वो स्वर्ग है। हमारा स्वदेश स्वर्ग है। हमारा स्वदेश स्वर्ग क्यों है? वहां पर हमारे प्रभु यीशु विराजमान है। हमारे प्रभु वहां पर विराजमान है। वहां पर रहते समय हर एक विश्वासी ये कोशिश करते हैं, जहां पर मेरा प्रभु है मैं उनके साथ अपना जीवन बिताऊं, क्योंकि उनके स्वर्ग जाने से ही मेरे लिए वो दरवाजा खुल गए थे। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ में, जब प्रभु ने सब कुछ बनाया, उसके बाद इंसान को बनाया, इंसान और ईश्वर के बीच में एक अच्छा संबंध था, दोनों के बीच में एक बहुत अच्छा मोहब्बत प्यार भरे माहौल थे। मगर इंसान उस प्यार और माहौल को तोड़कर जब पाप के रास्ते में चले गए थे, जिसको स्वर्ग जाने का रास्ता बंद हो गया। बाइबल साफ तरीके से हमें समझाता है, प्रभु यीशु मसीह को संसार में आना इसलिए उचित था ताकि वो आके पाप के इस बंधन को तोड़ डाले। पाप के बंधन को तोड़ने के बाद जो रिश्ता इंसान के लिए नामुमकिन था, उनको मुमकिन बनाए, ताकि वो इंसान स्वर्ग के ओर प्रस्थान करे। इसलिए संत पौलुस फिलिपियों के नाम लिखे हुए पत्र में कहते हैं, हमारे स्वदेश तो स्वर्ग है। कैसे कह पा रहे हैं हमारा स्वदेश स्वर्ग? क्योंकि वहां पर हमारे प्रभु यीशु विराजमान हैं। आखिरी में हम प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्य 8 में एक सुंदर सा वचन आज के लिए बहुत प्रेरणा लायक है। किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेंगे और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा, और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समारिया के तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्ष्य देंगे। ये हमारे जीवन का
एक पर्पस बन जाता है, स्वर्ग जाने के लिए एक पर्पस। क्योंकि हम देखते हैं जब हम बागों में जाते हैं, वाटिका में जाते हैं, वहाँ पर हमें सुंदर सुंदर पौधे सजाए गए दिखते हैं, अच्छी तरह से काट कर विभिन्न प्रकार में उनको रखा जाते हैं। और इन पेड़ों के पास जाकर हम खुशी से तस्वीर खींचते हैं, फोटो खींचते हैं। और हम कभी कभी आज के ज़माने में ऐसे सुंदर दृश्यों को अपने स्टेटस में डालते हैं, अपने फेसबुक में डालते हैं, अपने अलग अलग सोशल मीडिया पे हम शेयर करते हैं, क्योंकि उनका एक पर्पस है। वो पर्पस वो पा चुके हैं कि लोगों को अपने तरफ आकर्षित करना। इसलिए वो पौधे को माली ने सजाया, इसलिए उस पौधे को माली ने रूप दिया, उसको समय समय पर छाटा, उसको काटे, उसके गुड़ाई किए, उसके लिए खाद डाले ताकि वो सुंदर दिखे। प्रभु स्वर्ग जाना हमारे जीवन में एक नई चुनौती प्रदान करते हैं कि हम प्रभु के वचन को पालना करते हुए, दुनिया में उसकी घोषणा करते हुए, जिस तरीके से वो स्वर्ग पहुँचे, जिन बाधाओं को हमारे लिए खोलते हुए, उन बाधाओं को हमारे जीवन से हटाते हुए जो स्वर्ग के मार्ग प्रभु ने हमारे लिए खोला है, उस मार्ग पर चलकर प्रभु के पास जाने के लिए जो बुलाहट हमें मिला है, वो स्वर्गारोहण के कारण। क्योंकि पवित्र आत्मा तब तक नहीं आ पाएंगे जब तक प्रभु स्वर्ग नहीं पहुंचते। प्रभु आखिरी में अपने चेलों को आशीष देते हुए सुंदर रूप से उनसे विदा लेते हैं। विदा लेते लेते उनके दिल में एक आशा का किरण देते हैं, कहते हैं आप लोग यहीं रहिएगा। आज भी प्रभु हमसे कहते हैं आप लोग यहीं रहिएगा, आप भी इस अलतार के साथ जुड़े रहिएगा, आप भी इस यूकरिस्ट में जुड़े रहिएगा, आप भी इस जीवन देने वाले पवित्र रोटी और दाखरस में जुड़े रहिएगा, ताकि आप भी स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर पाएं। ताकि मैं जा रहा हूँ आपके लिए जगह तैयार करने के लिए। प्रभु के इस वचनों को याद रखिएगा। आइए स्वर्गारोहण के पर्व मनाते समय हम भी अपने जीवन में जरूर प्रभु के इस प्यार को अनुभव करें। स्वर्ग की ओर प्रस्थान करने के लिए हम भी कोशिश करें, ताकि जो प्रभु ऊपर जा रहे थे, वो जो झुंड नीचे छोटी सी बल्ब की तरह जल रहे हैं, वो पवित्र आत्मा को स्वीकार करने के बाद एक बहुत बड़ी आग बनकर दुनिया में फैल गई। आज कलीसिया सबसे बड़ा एक स्तंभ बनकर दुनिया के सामने प्रकाश दे रहे हैं। प्रभु हम सबको इस पर्व को मनाने के शक्ति प्रदान करे, खुशियों से हमें भरे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।